क्वेश्चन ऐसे पार्ट हैं जो पहले एक और वीडियो में हमने इसमें मैंने बनाए हुए, वो भी मैं आपको डाल दूँगा, दे दूँगा। और इसके लिए अब इसको जी पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अगर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ा या नहीं देखा तो सेम वही क्वेश्चन बन रहा है, सेम आल्सो। अभी इसमें क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। जो भी देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कहीं पे y आपको नज़र आ रहा है, कहीं पे x नज़र आ रहा है, कहीं पे c है। मतलब है कि जिसकी वैल्यू नहीं गिवन आप उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक हो गया जी। अब देखिए इसमें प्लीज समझते जाइएगा। देखें यहाँ पे 3 है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, दैट विल बी 6y प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 इज इक्वल टू। और कोशिश ये करनी है जब आप इसको अरेंज करेंगे जब, तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाए। इस तरह आपके बाद आप कॉपी पे देखेंगे वो अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन अरेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो दैट विल बी 4y प्लस 3। आप देखिए बेटा ये y की वैल्यू आ रही है, तो कोशिश करें y को हम एक साइड पर ले जाते हैं और जो बाकी वैल्यू है उसको साइड पे लेते हैं। तो दैट विल बी 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 3 तो पहले से मौजूद है जी। जब प्लस 9 दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 4 निकालेंगे, दैट विल बी 2y इज इक्वल। अब देखिए ये प्लस का 3 है और माइनस का 9 है। जब दो डिफरेंट साइन होती हैं तो साइन किसका लगता है जी, बड़ी वैल्यू का। अब बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3 है और एक 9 है, तो 9 बड़ी वैल्यू है, माइनस का 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें जब कोई चीज़ जैसे यहाँ पे 9 प्लस हो रहा था, जब प्लस होगा तो जब हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन जब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2 को डिवाइड करेंगे तो दैट y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2। इसका मतलब है y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, माइनस का 3। ये आपका ठीक हो गया जी। अब इसी सेम पैटर्न से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। आप देखिए बेटा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 3y प्लस 3। और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4y और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 4 द 28। फिर वही कॉन्सेप्ट के यहाँ पे भी बेटा y आ रहा है और यहाँ पे भी y है, तो हम y वाले को इकट्ठे कर लेते हैं और 3 की जो वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो दैट विल बी 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28 पहले से है जी, यहाँ पे प्लस 3 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 4 की आ रही है, ठीक है। तो दैट विल बी माइनस 1y, ठीक है, बड़ी वैल्यू 4। माइनस 28 और माइनस 3 दोनों में सेम साइन है। जब सेम साइन होता है तो क्या करते हैं जी, साइन वहीं लगाएंगे और वैल्यू तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तब वैल्यू देख रहे होते हैं कौन सी वैल्यू लार्जर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। जब सेम साइन होंगे तो फिर आपने वही साइन लगा देना है और दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 31। अब आप देखें यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी क्या आ रही है, माइनस। तो अगर हम माइनस है माइनस कैंसिल कर दें, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 31, दैट विल बी 1। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, जे पार्ट पे। अब सेम कॉन्सेप्ट, ये 3 को बेटा इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। दैट विल बी 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 8, ठीक है जी। आप y को हम उस साइड पे लेके जा रहे हैं ताकि दोनों जो y की वैल्यूज हैं वो एक साइड पे हो जाएं और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम अलग कर लेते हैं, दैट 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 8 प्लस का 6 है, इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस 6। 3 माइनस 2y दैट विल बी 1y और 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा जी, 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2। हाँ जी, सेम पैटर्न यहाँ पे आ रहा है जी, सेम देखें पैटर्न के ही सवाल बाई चांस आ रहे हैं आपके पास। 5 5 25y माइनस 5 6 30 इज इक्वल टू। अब मैं आपको पहले कहा है जैसे कि कोशिश करें कि जब आप कॉपी पे भी नोट कर रहे हो इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाए, तो वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है आपका अरेंज हो जाएगा। 4y माइनस 4 7 28। अब सेम पैटर्न देखिएगा बेटा, ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है। हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को उधर ले जाते हैं ताकि y वाली वैल्यू सेपरेट हो जाए, ठीक है। और फिर 30 को हम इधर ले आएंगे, तो 25y माइनस 4y इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस 28 पहले से है यहाँ पे, माइनस 38 जब इधर रहेगा दैट विल बी प्लस 30।
हाँ जी 25 माइनस 4 साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का लगेगा क्योंकि आपका लार्जर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। 25 माइनस 4 का लगेगा प्लस का 21y इज इक्वल टू इधर कौन सा साइन लगेगा, प्लस लगेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। आप देखिए 21 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2/21। अब मुझे कौन सा रहेगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो आपके पास अगर ये से कहते हैं बेटा न्यूमरेटर और इसे क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है जी। न्यूमरेटर अगर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से दैट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए जी अब यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है के पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी 2 टू द 6b माइनस 4 टू द 8। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5b प्लस का 30। अब फिर इसको हम इकट्ठे करें कि b वाली वैल्यू इसको 6b, अब बेटा 6 लिखते हुए और b लिखते हुए ख्याल रखना है। 6 जब आप लिखेंगे इस तरह कर दें, b बिल्कुल स्ट्रेट रख लें तो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। हाँ जी माइनस 5b इज इक्वल टू 30 और 8 को जब उधर ले जाएंगे दैट विल बी प्लस 8। हाँ जी 6b माइनस 5b दैट विल बी 1b इज इक्वल टू 38। 1 लगाना बोला नहीं, अगर आप 1b लिखें या b लिखें एक ही बात है, ठीक हो गया। अब अगर इधर आ जाए, अब जिसको समझ आ गया आपको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो हो जाएगा। तो दैट विल बी 6c प्लस 50 इज इक्वल टू 4c माइनस का 12। फिर अब c वाले इधर ले जाते हैं बेटा वैल्यूज और दैट विल बी 6c माइनस 4c इज इक्वल टू माइनस 12 वैल्यू प्लस 15 इधर जाएगा तो दैट विल बी माइनस 15, ठीक है जी। अब 6c माइनस 2c 4c दैट विल बी प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस का 27, ठीक है जी। अब हम अगर यहाँ पे यूं कर लेते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 27/2। अब मुझे बताइए जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो लार्जर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इसको आप डिवाइड कर लिया करें। मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 27 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 का 2 7 आ जाएगा जी नीचे, फिर 2 3 जा 6 1 रिमाइंडर होगा। और इसको लिखने का तरीका इस तरह होता है कि c इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे 31/2। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको जब लिखते हैं वो भी गलती कर जाते हैं, इसलिए जब हम लिखेंगे प्लीज तो फिर अपने क्लॉकवाइज के हिसाब से लिखना होगा, ठीक हो गया। हाँ जी m पार्ट है बेटा आपके पास 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18b प्लस 9 7 क्या होता है जी 9 7 शाबाश 63। इसी तरीके से जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11d हो गया। और जब 11 को 14 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा तो 11 से करेंगे तो 14 1 14 फिर 14 से हो जाएगा तो 415 यानी कि 154 ये आपका आंसर है। अब आपके पास फिर वही करें जो डी वाली वैल्यूज हैं उनका मैं सेपरेट कर देता है 18d माइनस 11d इज इक्वल टू 154 माइनस 63। हाँ जी अब साइन कौन सा लगेगा इसमें, पॉजिटिव लगेगा प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा, प्लस लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पे या लार्जर वैल्यू प्लस की है। 18 माइनस 11 दैट विल बी 7d। अब ये है बेटा 154 माइनस 63। अब आपके पास क्या बनेगा, अगर आप इसको माइनस करते हैं देखें 154 में से 63 माइनस करते हैं साइन प्लस का लगेगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, 15 में से जब 6 निकालेंगे दैट विल बी 9 आ जाएगा जी माइनस का प्लस का 91 क्योंकि लार्जर वैल्यू प्लस की आ रही। फिर आप जब 7 से डिवाइड करेंगे हाँ जी 91 7 के टेबल में 91 आता है नो वेरी गुड। तो 7 13 का 91 होगा, ठीक है जी। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें देखें यहाँ पे 7 से डिवाइड करें 7 1 7
2 आ जाएगा बेटा, फिर 1 आएगा, 7 3 are 21, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, 7 13। हाँ बैठ गए। देखिए इसने यहाँ पे प्लीज क्वेश्चन यहाँ पे आया कि हम इसको यहाँ पे डेसिमल भी कर सकते थे, तो एक चीज़ ध्यान रखा करें, जब क्वेश्चन आपका डेसिमल में हो तो कोशिश करें इसका आंसर भी डेसिमल में दे, पॉइंट्स में। देखिए अगर क्वेश्चन डेसिमल में नहीं है तो फिर उसको पॉइंट में ना लेना, क्योंकि नॉर्मली आपके पास पेपर जो क्वेश्चन आप जब कर रहे होते हैं तो उसमें आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए आप फ्रैक्शन में उसको ले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसी क्वेश्चन 4 में जो हमने पिछली वीडियो में आपने डिस्कस किए हुए हैं, वो डेसिमल्स में है। जब डेसिमल्स में होंगे तो उनका आंसर भी आपने क्या करना है बेटा, डेसिमल्स में ही देना है वहाँ पे। क्लियर होगी बात? लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, दैट विल बी 35s माइनस 15, ठीक है, और 28f माइनस का 28। अब देखिए बेटा जो लाइक टर्म है वो उनको हम अलग से कर लेते हैं। देखिए इसको 28 को उधर जो f वाली जड़ कर लेते हैं, और 15 की जो वैल्यू है वो हम उसको कांस्टेंट के साथ लिख लेते हैं। दैट विल बी 35f माइनस 28f इज इक्वल टू माइनस 28, और जब बेटा ये माइनस का 15 आ रहा है, जब इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे दैट विल बी प्लस 15 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब 35 में से 28 माइनस करें, आंसर आपका क्या आएगा बेटा? आपको प्रॉब्लम है? हाँ जी, ये बेटा बन जाएगा प्लस का 7f बन जाएगा। ठीक है, 7f हो गया जी। उसके बाद देखिए ये देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस का 15 आ रहा है, तो जो लार्जर वैल्यू है वो नेगेटिव है, और करेंगे नेगेटिव का 13 आ जाएगा। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, माइनस 13/7। अब मुझे बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? मैडम आप प्लीज बताइएगा जरा, आप जरा बताइएगा मैंने क्या पूछा सवाल में? वेरी गुड, ठीक है। जब क्वेश्चन हो रहा होता है, लेक्चर हो रहा होता है, तो उधर तवज्जो करके बैठा करें, ठीक है, ताकि पता चले कि क्या हुआ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी। इसके जो अब इसके जो न्यूमरेटर है वो आपका लार्जर है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है। तो अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे 13 से 13 7 - 7 6 बचेगा बेटा, और इसे करेंगे f = -6/7। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। और प्लीज जब आप खुद नोट कर रहे होते हैं क्लास में, नोट पे कॉपी में नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके एक वर्किंग शो हो रही है। जब वर्किंग शो हो रही है तो आपको एक ग्लास में नजर आ रहा है कि क्या होगा, ठीक है जी। तो नोटबुक करते हुए नोटबुक भी आप इस तरह थोड़ा सा दिखा दें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करें कैसे कर रहे हैं, और हर पार्ट के बाद तो आप कम से कम एक लाइन जो है उसको क्या कर दिया करें, छोड़ दिया करें, ताकि वो हर चीज़ जो है वो उसका स्ट्रेट हो जाए, ठीक है जी, अलग से बन जाएगा, हर पार्ट सेपरेट हो जाएगा, तो आपको विजन भी उसका क्लियर होगा और बात करने में और समझने में भी आसान होगा। ठीक है, थैंक यू। समझ तो लो पहले। समझ हाँ, पता है कि टॉप किए